हम लोग क्लास 12 का जो सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और उसमें जो सबसे पहली टॉपिक है चार्जेज और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बिहाफ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे वो प्रॉपर्टीज भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट एक्स है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो मैंने नेगेटिव चार्ज इसको दे दी। अब ये कह रहा है कि ये रिपेल कर रहा है बाबू, और ये रिपेल कर रहा है किससे? वाई वाले ऑब्जेक्ट से। यहां पे आपके पास एक वाई ऑब्जेक्ट है और ये रिपेल कर रहा है, और रिपेल तभी करेगा जब इस दोनों का साइन सेम होता है, क्योंकि आपकी दो प्रॉपर्टीज होती है, एक अट्रैक्शन को रिपल्सन। रिपल्सन की प्रॉपर्टी तभी होती है जब दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम नेचर ऑफ चार्जेस होता है। तो अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, इसके मतलब वाई का भी नेचर हमको पता चल गया। क्यों? क्योंकि एक्स को बोला कि रिपेल कर रहा वाई से, तो ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। अब आगे बोल रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट जेड है जो कि इस वाई से अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्शन में कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? अपोजिट नेचर की। अगर एक माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अट्रैक्शन में चीज और याद रखना है कि अट्रैक्शन में जो होता है अपोजिट के साथ साथ न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है, तो ये आपका पॉजिटिव या फिर आपका न्यूट्रल बॉडी। क्लियर है ना? रिपल्शन में नहीं, रिपल्शन में सेम नेचर, अट्रैक्शन में अपोजिट नेचर के साथ न्यूट्रल बॉडी हो सकती है। इसलिए आपका जो टेस्टिंग में सबसे बेस्ट होता है वो रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन नहीं। रिपल्शन टेस्टिंग में सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आपके पास एग्जामिनर फाइनली पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ जेड, जो भी। तो जेड की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये पॉजिटिव होगा न्यूट्रल, और ये आपका आंसर है कि न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यहां से आप क्लियर कर सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। कौन सा? अट्रैक्शन और रिपल्सन का वो प्रॉपर्टी है, उसी को लगा के ही हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व किए। अब हम लोग स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन लाते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे जो सेकंड क्वेश्चन है एबीसीबीएससी का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग करते हैं। ये जो किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है कि चार्ज होगा वो कंजर्व होगा, उसको लॉस होगा ही नहीं किसी भी सिचुएशन में रहे। जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी है। एक चार्जेस को अगर आपने 10 पार्ट में आप डिवाइड कर दिए, तो जो पहले टोटल चार्ज था टुकड़े में डिवाइड करोगे तब भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। चार्जेस को लॉसेस नहीं होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में। देखते हैं स्क्रीन में क्वेश्चन है 20, 21, 22 का। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, आपके पास तीन आपके स्फेरिकल कोई चार्ज हैं जो +3 इलेक्ट्रॉन, +5 इलेक्ट्रॉन और -3 इलेक्ट्रॉन की हैं। ठीक है, आपके पास तीन चार्जेज हैं और तीनों को कांटेक्ट में रख रहे हैं। देखो केम इनटू कांटेक्ट में रख रहे हैं आपका। तो ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन का है, ये आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन का है, ये -3 इलेक्ट्रॉन का। कांटेक्ट में रखने के बाद वो बोल रहे हैं कि सेपरेट कर दे रहे, अलग अलग कर दे रहे हैं। तो सेपरेट अलग अलग कर देंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जो पहले टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज का मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये आपके प्रॉपर्टीज होती है। तो जो सबसे पहले इसका टोटल चार्ज था कितना था? ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जब इसको कांटेक्ट करके सेपरेट किए होंगे, जब सेपरेट किए होंगे तब भी टोटल चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए प्लस का। तो ठीक है, तो ये तीनों डब्बे में क्या क्या फिल किया जाएगा वो ऑप्शन है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कौन कौन सा फिल किया जाएगा वो आपका ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो देखिएगा ऑप्शन वही सही होगा जिसका टोटल जो करें वो कितना है 5 इलेक्ट्रॉन। इसका सम कर भाई इसका, तो कितना आएगा 5 5 10, और 10 में से अगर 4 जाओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये तो गलत हो गया, ऑप्शन आना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कर भाई 6 6 12 और 12 - 7, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये ऑप्शन में ये माइनस, इसको -2 बना लेगा भाई, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। अगर इसको तुम करोगे ना तो इसको इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और इसका तू करेगा भाई तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 - 8 तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यार। ठीक है, ये भी फॉल्ट हो गया। अबे अब तो हम फंस गए हैं, दो ऑप्शन मिल गया हमारे को यार। एक तो ये यार 5 आना था, 2 ऑप्शन आ गया, तो किसको हम लोग सेलेक्ट करें? तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी लगाओ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसमें देख भाई, इस वाले में इलेक्ट्रॉन किसमें? डेसिमल में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ये वायलेट करेगा, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, और ये आपका इंटीजर है, ये वाला सही है। क्योंकि आपने पढ़ा था ना ये Q = NE, ठीक है, और यहाँ पे n जो होता था वो इंटीजर होता था, तो इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है। और मैंने जो ये अलजेब्रिक सम किया है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। ये जो आपका थर्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये भी सीबीएसई का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितना कूलम का चार्ज है, उसके पेट के अंदर 1 कूलम का चार्ज है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसके पेट के अंदर 1 कूलम का चार्ज है, इसको मैंने Q1 मान ले, क्योंकि चार्ज जो होता है वो Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी यूनिट कूलम होती है। इसके अंदर 1 कूलम के इसके अंदर पेट का चार्ज है, इसके पेट में चार्ज है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन भी गेन कर रहा है, मतलब इसके अंदर कहीं से इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। यार देख भाई, अगर गेन करेगा तो एरो ऐसे मारना, अगर लॉस करेगा तो एरो आप इस तरीके से मार देना। तो ये आपका लॉस का है, ये आपका गेन का है। तो गेन कर रहा है तो ये वाला एरो रहने देंगे और वो वाला एरो आपका हटा देंगे। तो मैंने ये एरो हटा दिया, गेन कर रहा है। ठीक है, अब ये पहले तो 1 कूलम का चार्ज था, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो भी कुछ चार्ज लेके आएंगे, तो फाइनली नेट तो बदल जाएगा। तो ये कितना चार्ज लेके आ रहा है, उसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कितना चार्ज लेके आ रहा है, जो चार्ज लेके आएगा इसके पेट के अंदर ये भी घुसेगा। तो Q इक्वल टू क्या बोलो, Ni। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्लस Ni लगा देना। ठीक है, ये Q2 मान लो। चलो ठीक है, N कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 × 10⁻18 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक ही वैल्यू तो कांस्टेंट -1.6 10⁻19। यार ये मल्टीप्लाई करो 1.6 × 5 तो माइनस से कितना हो जाएगा 8 और 10 की पावर, अब ये 18 है और ये -19 है तो -1 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा -0.8 कूलम आ जाएगा। तो इतना माइनस का चार्ज लेके इसके अंदर आ गया, तो इसका चेंज हो जाएगा ना, तो इसका नेट चार्ज निकाल भाई, इसका नेट चार्ज निकाल। तो कितना हो जाएगा Q1 + Q2 अलजेब्रिक सम कर साइन के साथ, इसका 1 कूलम है प्लस इसका कितना है -0.8 कूलम। भाई ये माइनस करेगा तो कितना आएगा तुम्हारा 0.2 कूलम आ जाएगा, जीरो लगा दे उससे कोई दिक्कत नहीं, फिर आएगा 0.20 कूलम। ये आपका आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये अपने खोपड़े में रख लेना। अगर यही लॉस करता तो ये माइनस ले लेता, माइनस, और जब ये माइनस ले लेता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, ये याद रखना, अगर ये लॉस करता तो ये माइनस के प्लेस पे प्लस हो जाता, क्योंकि सुन भाई, इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑब्जेक्ट गेन करेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज लेके आएगा, अगर लॉस होगा किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के जो मैंने क्वेश्चंस कराया उसको एंजॉय करो, आगे भी लेते आऊंगा, लेके आऊंगा। थैंक यू।